बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ मैरी ट्रेवल्ड 116 माइल्स ऑन डे 1, 130 माइल्स ऑन डे 2, 114 माइल्स ऑन डे 3, हाउ मैनी माइल्स पर डे डिड शी एवरेज। हमने फाइंड करना है इनकी एवरेज। इस तरह से डे फर्स्ट हमारे पास 116 माइल्स, डे 2 130 माइल्स, डे 3 140 माइल्स। तो अब हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ को हम सम करेंगे और फिर इनके नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे। ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये हम फार्मूला इस पर पुट करते हैं। हमारे पास एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज इक्वल है सम ऑफ टर्म्स, फिर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड थर्ड टर्म है। इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे और हम इनके नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे। इक्वल होता है 116 प्लस 130 प्लस 114, 1 2 3। तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। हमने इन सबको सम किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 360। 360 को हम फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। अब ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 0, 120। क्या 120 यहाँ पे है? ये तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एवरेज ऑफ 8 13 25 43 एंड 11। हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का सेम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा कि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। इन नंबर्स ऑफ टर्म्स को हम पहले सम करेंगे, फिर 5 पे डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इसकी एवरेज होगी। देखें, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सारी को हम सम करते हैं और फिर हम इनको 5 पे डिवाइड कर देते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास 100 आता है। 100 को फिर हमने 5 से डिवाइड कर देना है। जब हम इसको काटते हैं तो क्या आता है, 5 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 20। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एवरेज वैल्यू है 20। तो ये ऑप्शन ए, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज करते हैं। अहमद रीड 24 पेजेस ऑफ ए बुक इन 15 मिनट्स। द रेट ऑफ पेज रीड पर मिनट्स बाय हिम विल बी। अहमद ने 24 पेजेस उसने 15 मिनट में पढ़ लिए, तो वो 1 मिनट्स में कितना पढ़ेगा। तो हमने ये रेट निकालना है। रेट क्या होता है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ के दरमियान जो चेंज होता है उसको शो करता है। अच्छा, एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरी वैल्यू भी चेंज होती है। तो हम इसका रेट निकालते हैं। 24 पेजेस रीड इन 15 मिनट्स। तो हमारे पास 1 मिनट में वो कितना रीड करेगा। हम 24 को डिवाइड करेंगे 15 से। तो हमारे पास क्या आया आंसर, 1.6 पेजेस रीड करेगा। तो 1.6 किधर है, हमारे पास ए में। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो अब हम पार्ट 4 करते हैं, सॉल्व। 6.334 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 10 की पावर हमारे पास जो 4 है, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 10 ज़ार 100, 100 10 ज़ार 1000, 1000 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10,000 बनता है। तो ये इसके इक्वल है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखें, इसका अगर पॉइंट ख़त्म करना चाहें तो अब हम इसको पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं।
इस पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे, पीछे उतनी सिफर्स लगा देंगे और ये पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। और 10 की पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं 10,000, तो हम 10,000 लिख देंगे। अब देखिए ये 3 सिफर्स इन 3 सिफर से कैंसिल कर देते हैं, तो अब हम 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 63,340, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हमारे पास आंसर आया है। अब देखें इसमें से कहीं है तो ऑप्शन डी, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम पार्ट 5 करते हैं। इफ़ x इक्वल है 3 के देन x का क्यूब किसके इक्वल होगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए x की जगह हम 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 की वैल्यू पुट करने के बाद हम 3 का क्यूब ले लेते हैं। 3 का क्यूब लेना तो बहुत आसान है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास यहीं से ही हम देख कर कह सकते हैं कि इसका आंसर 27 है। हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। देखें x की वैल्यू 3 है और x क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की जगह 3 लिख देंगे और 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27।